सेल्समैन की आवाज एक्सक्लूसिव मोटर्स की वातानुकूलित हवा को एक तेज चाकू की तरह काट रही थी। मार्कस रेनॉल्ड्स 40 शांति से शोरूम के केंद्र में प्रदर्शन पर दुर्लभ बुगाटी मिस्ट्रोल के वायुक्तिकीय वक्रों की प्रशंसा करते हुए खड़े थे, जबकि उनकी उंगलियां $5 मिलियन की हाइपरकार के हुड पर आसानी से फिसल रही थीं। वह महसूस कर सकते थे कि अस्वीकृति वाली सीढ़ियां उनकी पीठ में चुभ रही थीं। मैं बस एक नजर डाल रहा हूं, मार्कस ने बिना मुड़े जवाब दिया। उसकी शांत आवाज बढ़ते तनाव के विपरीत थी। यह एक अच्छी कार है, यह देखने लायक वाहन नहीं है। बिक्री प्रबंधक रिचर्ड केंसिंगटन ने घबराहट से अपनी इतालवी टाई को ठीक करते हुए कहा, हमारे पास ईस्ट विंग में अन्य अधिक किफायती मॉडल हैं। मार्कस ने आखिरकार अपनी आंखें घुमाई और रिचर्ड से असमंजस भरी शांति के साथ मिले। उन्होंने एक बेहतरीन कट वाला सूट और एक ऐसी घड़ी पहनी हुई थी जिसकी कीमत सेल्समैन के वार्षिक वेतन से भी अधिक थी। वह थोड़ा मुस्कुराए। वास्तव में मुझे इसमें विशेष रूप से दिलचस्पी है, केवल 99 में से एक, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो रिचर्ड की अभिव्यक्ति संदेह और बेचैनी के बीच उतार चढ़ाव कर रही थी। एक और सेल्समैन उनके कान में कुछ फुसफुसाते हुए आया। मार्कस कुछ अंशों को समझने में सक्षम था। आपने कैमरों की जांच की है, आप उस प्रकार के नहीं दिखते हैं जैसा मैं देखना चाहता हूं। पूर्ण तकनीकी डाटा शीट। मार्कस ने जानबूझकर साइड वार्तालाप को अनदेखा करना जारी रखा और अनुकूलन विकल्पों पर चर्चा की। तभी रिचर्ड ने एक कदम पीछे लिया। उसका हाथ सावधानी से उसकी जेब में चला गया। सर, यह शोरूम केवल पूर्व स्वीकृत ग्राहकों के हाय है, मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा। मार्कस ने एक भौं उठाई, और कौन कहता है कि मैं पूर्व स्वीकृत नहीं हूं? देखो, रिचर्ड ने अपनी आवाज कम कर दी। चलो इसे आसान बनाते हैं, आप अब चले जाओ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इस कार्य की कीमत अधिकांश लोगों की जीवन भर की कमाई से अधिक है। मैं पूरी तरह से मूल्य से वाकिफ हूं, मार्कस ने उत्तर दिया। उसकी अविचल शांति स्पष्ट रूप से प्रबंधक को परेशान करने लगी। और मैं एक प्रस्ताव देने के लिए तैयार हूं। तभी मार्कस को एहसास हुआ कि रिचर्ड ने उसे अपने सेल फोन पर एक संदेश भेजा था। 5 मिनट से भी कम समय बाद डीलरशिप के टेम्पर्ड ग्लास दरवाजे खुले और 2 पुलिस अधिकारी अंदर आए। वह वहीं थी। रिचर्ड ने इशारा किया कि वह ग्राहकों को परेशान कर रहा है, और कई बार अनुरोध करने के बाद भी जाने से इनकार कर दिया। एक वृद्ध पुलिसकर्मी, एक मध्यम आयु वर्ग का थका हुआ चेहरा वाला व्यक्ति आया। सर, क्या आप कृपया मेरे साथ आ सकते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि समस्या क्या है? अधिकारी मार्कस ने अपनी मुद्रा को शांत रखा। उसकी आवाज में आश्चर्य का एक भी निशान नहीं था। हमें सूचित किया गया है कि आप गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, दूसरे पुलिसकर्मी ने जवाब दिया। युवा और स्पष्ट रूप से स्थिति से असहज, दिलचस्प मार्कस ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि डीलरशिप के सुरक्षा कैमरे इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। या शायद उसने स्क्रीन पर अपनी उंगली सरका दी है। जिस ऑडियो को मैं पिछले 15 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा मालिक के नाम का जिक्र ही था जिसने रिचर्ड को स्तब्ध कर दिया। आप कैसे हैं? ओह, हम एक दूसरे को जानते हैं, मार्कस ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम एक ही क्लब में गोल्फ खेलते थे। ये दिलचस्प है कि आपने मान लिया कि मैं यह कार नहीं खरीद सकता। मैं जानना चाहता हूं कि आप इतनी जल्दी किस निष्कर्ष पर पहुंचे। रिचर्ड और पुलिसकर्मी यह नहीं जानते थे कि मार्कस उस विचलित करने वाले शांत के पीछे कोई साधारण ग्राहक नहीं था। वह न केवल सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े तकनीकी निवेशकों में से एक था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने जीवन भर ऐसे पूर्वाग्रहों का सामना किया और उन्हें गहन परिवर्तन के अवसरों में बदल दिया। यदि पक्षपात और न्याय की इस कहानी ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पता चल सके कि भेदभाव का एक क्षण जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के बारे में सबसे बड़ा सबक बन गया। डीलरशिप को कभी भी प्राप्त होने वाली चुप्पी, एक्सक्लूसिव मोटर्स पर छाई हुई चुप्पी, स्पष्ट थी। रिचर्ड केंसिंगटन को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो जब उसने मालिक का नाम सुना। दोनों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को असहज दृष्टि से देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि स्थिति अप्रत्याशित मोड़ ले रही है। मुझे लगता है कि यहां गलतफहमी हुई है, बड़े पुलिसकर्मी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। क्या आप इस वाहन को खरीदने में रुचि रखते हैं? मैं मार्कस हूं, शांति से पुष्टि की। लेकिन ऐसा लगता है कि श्री केंसिंगटन की आज दोपहर के लिए अन्य योजना थी। शोरूम के पीछे स्थित कार्यालय से एक सुंदर महिला निकली। उसके गंभीर भाव शानदार परिवेश के साथ विपरीत थे।
मार्कस, ये है कि आप। वह रिचर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जल्दी से पास आई। मुझे नहीं पता था कि आप आज आ रहे हैं। हेलो डायना। मार्कस ने उसे गले लगाते हुए मुस्कुराया। मैंने सोचा कि मैं आपको एक आश्चर्यजनक यात्रा दूंगा। मैं देखना चाहता था कि ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है जब उन्हें नहीं पता कि वे कंपनी के एक निवेशक से बात कर रहे हैं। डीलरशिप नेटवर्क की प्रबंध निदेशक डायना बेनेट और लग्जरी ऑटोमोटिव सेक्टर में नेतृत्व की स्थिति में कुछ अश्वेत महिलाओं में से एक ने रिचर्ड अधिकारियों पर एक ठंडी नजर डाली। मैं आपकी उपस्थिति की सराहना करता हूं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक गलत अलार्म था। श्री रेनॉल्ड्स का यहां न केवल स्वागत है, वह हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक हैं। रिचर्ड का चेहरा सफेद और लाल रंग के अलग अलग शेड्स के बीच बदलता रहा। मुझे नहीं पता था। यही तो समस्या है ना? डायना ने उसकी आवाज को बीच में ही टोका, जो उस तरह की तरह तीखी थी। तुम्हें नहीं पता था, इसलिए तुमने अनुमान लगा लिया कि वास्तव में क्या है। पुलिस वाले ने दृश्यों के परिवर्तन को महसूस करते हुए निकास की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि हमें यहां जरूरत नहीं है, उस युवा व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं आपके समझदारी भरे अधिकारियों की सराहना करता हूं, मार्कस ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही अधिकारी चले गए, वह डायना की ओर मुड़ा। तुम्हें पता है, यह पहली बार नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे अच्छी तरह पता है, उसने उसे जिज्ञासु कानों से दूर ले जाते हुए उत्तर दिया। क्या तुम्हारे पास ऑडियो है? मार्कस ने उसे उस क्षण से पूरा फोन दिखाया जब मैं अंदर गया था। इसके बाद के दिनों में इस घटना को आसानी से भुलाया जा सकता था। रिचर्ड को अंतिम चेतावनी मिली। जाहिर तौर पर यह उसकी पहली गलती नहीं थी और मार्कस अपनी बुगाटी एमआरएल को किसी अन्य डीलरशिप से खरीद सकता था, लेकिन कुछ गहरी बात उसे परेशान कर रही थी। ये कार के बारे में नहीं है, उसने एक सप्ताह बाद डिनर पर डायना को समझाया। ये इस बारे में है कि मेरे जैसे कितने लोग अपने सपनों को पूरा करने के करीब भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें दरवाजे पर रोक दिया जाता है। डायना ने पूरी तरह से समझते हुए सिर हिलाया कि उसे वहां पहुंचने के लिए खुद अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा था। आपके मन में क्या है? एक साधारण शिकायत या मुकदमे से बड़ी कोई बात? मार्कस ने उत्तर दिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं कुछ शोध कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव मोटर्स एक अकेला मामला नहीं है। मेरे पास देश भर में लग्जरी डीलरशिप पर भेदभावपूर्ण पैटर्न का डेटा है। इस बीच अपने कार्यालय में रिचर्ड ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका करियर खतरे में हो सकता है या पूरी तरह से अनुचित है। उसने एक बिक्री सहयोगी से शिकायत की। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह किसी प्रकार का टाइकून था? वह अमीर नहीं दिखता था। सहयोगी ने स्पष्ट रूप से असहज आदमी को जोड़ा। आपको उस मानसिकता को रोकने की जरूरत है। इसने उसे इस बार अपनी नौकरी से लगभग हाथ धोना पड़ा। वह कुछ नहीं करने जा रही है। रिचर्ड को अहंकार से बर्खास्त कर दिया। उसके जैसे लोग ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। मुझे यकीन है कि मैं अगले कुछ हफ्तों में भी उस बुगाटी को एक असली ग्राहक को बेचूंगा। रिचर्ड को यह नहीं पता था कि उसी समय मार्कस एलिजा वॉशिंगटन से मिल रहा था, जो देश के सबसे सम्मानित नागरिक अधिकार वकीलों में से एक है। शहर के सामने एक सम्मेलन कक्ष में वह दर्जनों समान बयानों का विश्लेषण कर रही थी। यह एक अलग मामले से बड़ा है। एलिजा ने दस्तावेजों की समीक्षा करते समय अपने चश्मे को ठीक करते हुए देखा। यह एक व्यवस्थित पैटर्न जो योजना आकार लेने लगी थी। वह किसी पूर्वाग्रही सेल्समैन के खिलाफ साधारण प्रतिशोध नहीं थी। यह लग्जरी बाजार में व्यापक भेदभावपूर्ण प्रथाओं को उजागर करने के लिए एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई कार्रवाई थी। मार्कस ने वित्तीय क्षेत्र की तकनीक के लिए एक क्रांतिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग विकसित करने में पिछले 3 साल बिताए थे, जिसे अब पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए पूर्ण उपयोग किया जाएगा। मैं प्रमुख शहरों में प्रत्येक लग्जरी डीलरशिप में रहस्यमय खरीदारों को भेजूंगा। उन्होंने डायना और एलिजा को समझाया कि विभिन्न जातीयता, उम्र और उपस्थिति वाले लोग अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करेंगे। हम डेटा को क्रॉस रेफरेंस करेंगे और उपचार में विसंगतियों को दिखाएंगे। डायना इस विचार के दायरे से प्रभावित होकर मुस्कुराई। और इस सब में विशेष मोटर्स कहाँ आते हैं? यह हमारा केस स्टडी होगा। मार्कस ने पहली बार मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया, अपने सहकर्मियों के सामने यह शेखी बघाड़ते हुए
कि कैसे वह एक संभावित विनाशकारी स्थिति से बच निकला है। अभिमानी सेल्समैन को यह एहसास नहीं था कि उसका सबसे बड़ा अपमान 5 मिलियन की बिक्री खोने से नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे बदलाव के लिए अनजाने उत्प्रेरक बनने से होगा जो पूरे उद्योग को प्रभावित करेगा। एक्सक्लूसिव मोटर्स की घटना को 3 सप्ताह बीत चुके थे जब रिचर्ड केंसिंगटन को कंपनी असामान्य ईमेल मिला, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना थी कि कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है, जो कॉर्पोरेट कैलेंडर पर नहीं थी। बाकी को पढ़ते हुए उसके पेट ने सिर हिलाया। एक विशेष परामर्श टीम सभी शाखाओं में सेवा ऑडिट करेगी, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की पहल। ऐसा लगता है कि किसी को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि हम यहाँ क्या करते हैं, एक साथी सेल्स पर्सन ने घबराहट में हंसते हुए टिप्पणी की। रिचर्ड ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मार्कस के साथ हुई घटना के बाद से ही उसे कुछ परेशान कर रहा था। उसे लगातार बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसे देखा जा रहा हो। अगले दिन एक अच्छे कपड़े पहने एशियाई व्यक्ति ने डीलरशिप में प्रवेश किया। रिचर्ड ने उसकी पूरी तरह से देखभाल की। आखिरकार अरमानी सूट और पेक फिलिप घड़ी ने खुद ही अपने लिए बोल दिया। जब संभावित ग्राहक ने नई लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो में टेस्ट ड्राइव के लिए कहा, रिचर्ड ने तुरंत क्रेडिट चेक या पूर्व दस्तावेज मांगे बिना इसका प्रबंध कर दिया। जिस चीज पर रिचर्ड का ध्यान नहीं गया वह था कथित ग्राहक के ब्रोच में लगा सूक्ष्म कैमरा उस विशेष बातचीत के हर पल को कैद कर रहा था। 2 घंटे बाद एक मध्यम आयु वर्ग की अश्वेत महिला डीलरशिप में आई। उसका त्रुटिहीन ब्लेजर और सुरुचिपूर्ण मुद्रा रिचर्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसने एक नवागंतुक को सेवा सौंप दी। जब उसने उसी लैम्बोर्गिनी में रुचि का उल्लेख किया तो उसे तुरंत हतोत्साहित किया गया और अधिक किफायती मॉडल के लिए निर्देशित किया गया। अगले दिन एक बुजुर्ग जोड़े के साथ उन्होंने प्रत्येक बातचीत का वास्तविक समय में विश्लेषण किया था, जिसमें सेवा समय, शारीरिक भाषा, वित्त पोषण प्रस्तावों और बातचीत में लचीलेपन में अंतर का आकलन किया गया था। इस बीच एक्सक्लूसिव मोटर्स के कॉरपोरेट मुख्यालय में सीईओ थॉमस मॉन्टगोमरी को एक गोपनीय लिफाफा मिला। डायना, यह क्या है? उन्होंने सीईओ से पूछा कि इसे सार्वजनिक होने से पहले आपको कुछ देखना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया। उनके स्वर गंभीर थे। मॉन्टगोमरी ने लिफाफा खोला और विस्तृत रिपोर्ट में कई डीलरशिप पर भेदभाव के स्पष्ट पैटर्न दिखाए गए थे, जिनमें रिचर्ड केंसिंगटन की शाखा सबसे गंभीर उदाहरण के रूप में सामने आई थी। रंगीन ग्राफ में सांख्यिकीय असमानताएं दिखाई गई थीं, साथ ही समझौता करने वाले ऑडियो और वीडियो के अंश भी थे, इसलिए वह वाक्य पूरा नहीं कर सकीं। डायना ने व्यवस्थित रूप से जोड़ा, और हमारे पास यह मानने का कारण है कि जब तक हम तत्काल कार्रवाई नहीं करते, यह सार्वजनिक होने वाला है। अगले दिन रिचर्ड डीलरशिप पर पहुंचे तो देखा कि कॉर्पोरेट ऑडिटरों की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी। उनका पहला विचार यह था कि डायना ने मार्कस के साथ हुई घटना के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया था। संभवतः यह सिर्फ एक औपचारिक चेतावनी थी। उन्होंने सोचा कि अपनी टाई ठीक करते हुए तभी उनकी नज़र डीलरशिप के प्रवेश द्वार पर लगे देश के अग्रणी टीवी स्टेशन के कैमरों पर पड़ी। अपनी खोजी रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध एक पत्रकार सीईओ मॉन्टगोमरी से बात कर रहे थे, जो बेहद असहज लग रहे थे। क्या हो रहा है? रिचर्ड ने एक सहकर्मी से पूछा, जिसने अभी अभी उसके सेल फोन की स्क्रीन पर इशारा किया था। शीर्षक विनाशकारी था। विशेष जांच से लग्जरी डीलर नेटवर्क में प्रणालीगत भेदभाव का पता चला। रिचर्ड को लगा कि उसका खून जम गया है। कहानी में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार विभिन्न जातीय और सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल के रहस्यमय दुकानदारों ने देश के प्रमुख डीलरशिप में भिन्न भिन्न व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया था। वह इस घोटाले के अनजाने नायक है। मिस्टर केंसिंगटन, मॉन्टगोमरी की आवाज ने उसे उसकी मदहोशी से बाहर निकाला। अब जब वह शोरूम से गुजर रहा था, रिचर्ड ने महसूस किया कि रिसेप्शन में सभी की निगाहें उस पर हैं। टीवी पर एक श्वेत ग्राहक के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के फुटेज दिखाए गए, जबकि कुछ घंटों बाद एक अश्वेत ग्राहक को बमुश्किल छिपी हुई अवमानना के साथ खारिज कर दिया गया। कार्यालय में रिचर्ड ने न केवल मॉन्टगोमेरी और डायना को पाया, बल्कि मार्कस रेनॉल्ड्स को भी पूरी तरह से सहज देखा। आप वह सब थीं जो रिचर्ड कहने में कामयाब रहे, मैंने मार्कस को शांति से उत्तर दिया। जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा था कि वह इस डीलरशिप से बुगाटी मिस्ट्रोल या कोई अन्य कार्य खरीदने में असमर्थ है। मॉन्टगोमेरी ने मेज पर एक टैबलेट रखा।
यह सबूत का एक टुकड़ा मात्र है। ऑपरेशन ने 2 सप्ताह में ग्राहकों के साथ 28 बातचीत का दस्तावेजीकरण किया। उनमें से 27 में आपने स्पष्ट पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया। रिचर्ड बहस करना चाहते थे, लेकिन वीडियो में स्पष्ट रूप से उनकी उपेक्षा की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने एक संभावित अश्वेत ग्राहक को सेवा दी थी। उसके कुछ मिनट बाद एक श्वेत ग्राहक के प्रति उनका बिल्कुल अलग रवैया था। यह केवल शर्मनाक नहीं है, मॉन्टगोमेरी ने जारी रखा, यह कानूनी रूप से अक्षम्य है। तभी रिचर्ड को समझ में आया कि उसे सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जा रहा था, उसे संस्थागत पूर्वाग्रह के चेहरे के रूप में सार्वजनिक रूप से उजागर किया जा रहा था, जिससे कंपनी अब खुद को असंभावित खरीदार से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस परियोजना को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाएगा। मार्कस ने शांति से समझाया कि यह बदला लेने के बारे में नहीं है, रिचर्ड, यह प्रणालीगत परिवर्तन के बारे में है, क्योंकि रिचर्ड ने जो पेशेवर साम्राज्य बनाया था वह उसके चारों ओर ढह गया। उसने अंततः कुछ ऐसा समझा जो शुरू से ही स्पष्ट होना चाहिए था, एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक हर बातचीत को पकड़ सकती है और माप सकती है। पहले अदृश्य पूर्वाग्रह अब अकाट्य सबूत थे, और वह एक उदाहरण बन गई थी जिसे दुनिया को देखने की जरूरत थी। रिचर्ड ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका क्षणिक पूर्वाग्रह न केवल उसकी नौकरी छीन लेगा, बल्कि ग्राहक सेवा और लग्जरी क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय परिवर्तन को प्रेरित करेगा, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी न्याय अदालतों या टकराव के माध्यम से नहीं आता है, बल्कि सच्चाई के सरल, निर्विवाद और विनाशकारी प्रकटीकरण के माध्यम से आता है। दोपहर की धूप रेनॉल्ड्स इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस इक्विटी के नए परिसर में नहा रही थी, जहां सैकड़ों लोग उद्घाटन समारोह के लिए एकत्र हुए थे। विशेष मोटर घोटाले को 6 महीने बीत चुके थे, और लग्जरी बिजनेस की दुनिया कभी भी वैसी नहीं होगी जैसी अब है। मार्कस रेनॉल्ड्स संस्थान के उद्यान में स्थापित छोटे मंच पर आए, जहां अधिकारी, छात्र और मीडिया प्रतिनिधि भीड़ के बीच उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। डायना बेनेट एलिजा वॉशिंगटन के बगल में गर्व से मुस्कुरा रही थीं, जिनकी कानूनी फर्म अब पूरे देश में भेदभाव के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जब मैं बुगाटी मिस्ट्रोल खरीदने के लिए डीलरशिप में गया, तो मार्कस ने अपने शांत स्वर में बोलना शुरू किया, जिसे स्पीकरों द्वारा बढ़ाया गया था। यह सिर्फ एक कार के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे प्रश्न के बारे में था जो मुझे बचपन से परेशान करता रहा था। एक अश्वेत व्यक्ति को सम्मान के साथ व्यवहार होना पड़ता है। श्रोतागण आगे की पंक्तियों में पूरी तरह से चुप हो गए। देश की कुछ सबसे बड़ी लग्जरी डीलरशिप के अधिकारी ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से कई ने हाल ही में नए संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अनलाइकली बायर प्रोजेक्ट ने देश भर के 78 लग्जरी डीलरशिप पर 200 से अधिक इंटरैक्शन का दस्तावेजीकरण किया। मार्कस ने आगे कहा, 83% मामलों में डेटा स्पष्ट था कि जातीय अल्पसंख्यक ग्राहकों को उनकी भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना काफी घटिया उपचार मिलता है। उनके पीछे स्क्रीन पर प्रभावशाली रेखांकन असमानताओं को दर्शा रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ समस्या के बारे में बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ समाधान का जश्न मनाने आए हैं। रेनॉल्ड्स इंस्टीट्यूट की स्थापना मार्कस के निजी भाग्य के एक हिस्से से की गई थी, और इसे उन निवेशकों का समर्थन प्राप्त था जिन्होंने न केवल नैतिक महत्व को पहचाना, बल्कि निष्पक्षता के वाणिज्यिक मूल्य को भी पहचाना था। उन्होंने लग्जरी कंपनियों के लिए एक क्रांतिकारी प्रमाणन कार्यक्रम विकसित किया था, जो वास्तव में निष्पक्ष प्रथाओं को लागू करेंगे। उन्हें निष्पक्षता की उत्कृष्टता की मुहर मिलेगी, जिसे जागरूक उपभोक्ताओं द्वारा बाजार में एक विभेदक के रूप में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। हमने भेदभाव के क्षण को परिवर्तन के आंदोलन में बदल दिया, मार्कस ने समझाया। जब स्क्रीन पर प्रशिक्षण ले रही विविध टीमों की तस्वीरें दिखाई दीं, जब पूर्वाग्रह के कारण एक दरवाजा बंद हो जाता है, तो हमें सिर्फ दूसरा खोलने की जरूरत नहीं होती है, हम पूरी इमारत को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। मार्कस की सफलता के विपरीत रिचर्ड केंसिंगटन के जीवन ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। उनके भेदभावपूर्ण व्यवहार का वीडियो विश्वविद्यालयों और कॉरपोरेट प्रशिक्षण में एक केस स्टडी बन गया था। लग्जरी क्षेत्र में नौकरी पाने में असमर्थ वह अब शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से डीलरशिप में एक पुरानी कार विक्रेता के रूप में काम कर रही थी। रिचर्ड ने अपने पर्यवेक्षक को, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को, स्पेनिश लहजे में बुलाया। आपके लिए देखने के लिए एक विशेष ग्राहक है।
रिचर्ड ने अपने पूर्व एक्सक्लूसिव मोटर्स मैनेजर को अब बेरोजगार और एक सस्ती कार की तलाश में देखकर आश्चर्यचकित देखा। ऐसा लगता है कि दुनिया घूम गई है। सुपरवाइजर ने चावल की मुस्कान के साथ चले जाने के लिए कहा। दो व्यक्ति जो कभी ग्राहकों को उनकी उपस्थिति से आंकते थे, अब उनके अपने इतिहास से आंके जाने लगे थे। इंटरनेट कभी नहीं भूलता है। गूगल ने सुनिश्चित किया था कि त्वरित समाधान की बजाय उन्होंने वास्तविक परिवर्तन के लिए एक अवसर प्रदान किया। मॉन्टेगोमरी अब संस्थान की आचार्य समिति की प्रमुख हैं और एक अंदरूनी सूत्र के रूप में अपने अनुभव को सूक्ष्म भेदभावपूर्ण प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें सही करने में मदद करने के लिए ला रही हैं, जिन पर कई अधिकारियों ने अपनी कंपनियों में ध्यान भी नहीं दिया था। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़े बदलाव असुविधाजनक सत्य के क्षणों से शुरू होते हैं। यदि आपकी कंपनी किसी भी प्रकार का भेदभाव करती है, यहां तक कि जिन्हें आप सूक्ष्म या न्याय संगत मानते हैं, तो जान लें कि यह सिर्फ गलत नहीं है, यह एक व्यावसायिक जोखिम है जिसे आप अब और नहीं उठा सकते।